Hi and welcome to the channel Crime TV 24/7। सीरियल किलर ये शब्द ही अपने आप में उस व्यक्ति की साइकोलॉजी को डिफाइन कर देता है जिसके भीतर इंसान की जगह कोई शैतान ले लेता है। उसने 20 कुंवारी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उन्हें घर से अपने जेवर लेकर भागने के लिए उकसाया। इसके बाद उनका शारीरिक शोषण किया, फिर मौत के घाट उतार दिया। सवाल ये उठता है कि इसके पीछे इसकी मानसिकता क्या थी और आखिर इसका अंजाम क्या हुआ। चलिए जानते हैं इस पूरी घटना को विस्तार से। आप बस ऐसे ही बने रहें इस वीडियो के आखिर तक। जब लाख कोशिशों के बावजूद भी किसी लड़की की शादी न हो रही हो तो निश्चित रूप से उसके सपनों के राजकुमार के सपने का स्तर नीचे आ जाता है। और अगर वो लड़की किसी गरीब और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो फिर बात ये हो जाती है कि दूल्हे के रूप में जो मिल जाए वही चलेगा, किसी तरीके से शादी हो जाए बस। ऐसी ही मजबूर लड़कियों को मोहन कुमार ने अपना शिकार बनाया। उसने एक दो नहीं लगातार 20 लड़कियों को अपनी हवस और सनक का शिकार बनाया। 6 सालों तक लड़कियों की डेड बॉडीज मिलती रही, परंतु पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर इसके पीछे कौन व्यक्ति है और इसका मकसद क्या है। अपनी करतूतों के चलते मोहन कुमार आगे चलकर साइनाइड मोहन के नाम से फेमस हुआ। एक दिन अचानक एक लापता लड़की के मोबाइल पर फोन आता है और यही वो पहला क्लू था जिसने इस मामले का खुलासा किया। दरअसल ये घटना साल 2003 की है, जब साउथ कर्नाटक के एक बस स्टॉप के पास मौजूद टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था और लोग इसके आसपास खड़े थे। लोग बाहर से आवाज लगा रहे थे मगर भीतर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फाइनली पुलिस आई और दरवाजे को तोड़ा गया। अंदर जो कुछ नजर आया उसे देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि भीतर लगभग 30 साल की एक महिला की डेड बॉडी पड़ी थी। वो महिला कुछ इस तरह तैयार हुई जैसे कि वो शादी में शामिल हुई हो, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी गहना नहीं था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की लेकिन उन्हें कोई भी एविडेंस या क्लू नहीं मिला। इस घटना के कुछ महीने बाद इसी शहर में एक दूसरे बस स्टॉप के नजदीक बने टॉयलेट में एक बार फिर उसी उम्र की एक महिला की डेड बॉडी मिली। वो महिला भी पूरी तरह से शादी के लिए तैयार नजर आ रही थी, लेकिन उसके शरीर से जेवर गायब थे। हैरत की बात यह है कि पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। इसके बाद 2 साल बदलते रहे लेकिन लड़कियों के डेड बॉडीज का बंद टॉयलेट के भीतर मिलने का सिलसिला जारी रहा। साल 2009 आते आते गायब होने वाली और लड़कियों की डेड बॉडी मिलने की संख्या 20 तक पहुंच गई। इन तमाम मामलों में हत्याओं का पैटर्न एक जैसा था। डेड बॉडी के मिलने का सीक्वेंस भी एक ही था। सारी की सारी डेड बॉडी किसी न किसी बस स्टॉप के नज़दीक बने टॉयलेट के भीतर मिली थी। लड़कियों के शरीर पर अच्छे कपड़े तो थे लेकिन गहने गायब थे। उनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच हुआ करती थी। इसके बाद 16 जून साल 2009 को बटवक क्षेत्र से एक 22 साल की लड़की गायब हो गई और ये मामला सांप्रदायिक रंग लेने लगा। लव जिहाद का एंगल तलाश किया जाने लगा। ये माना जाने लगा कि दूसरे समुदाय का युवक इस लड़की को अपने साथ ले गया है। लोगों ने जब थाने का घेराव किया तब पुलिस ने लोगों के सामने इस मामले का खुलासा करने के लिए केवल 1 महीने का वक्त मांगा। फिर पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करने लगी। एक एक करके 19 लड़कियों की डेड बॉडी मिल चुकी थी। 20वीं लड़की गायब थी जिसको लेकर के हंगामा मचा हुआ था। 19 लड़कियों की पूरी डिटेल निकाली गई, इनकी भी कॉल डिटेल निकलवाई गई। इन सभी लड़कियों के हत्या का पैटर्न तो एक ही था, लेकिन कॉल डिटेल से एक बात सामने आई कि इन सब का कनेक्शन मंगलुरु के नज़दीक एक गांव से था। यानी इस गांव से ही इन सभी लड़कियों को कॉल किया गया। पुलिस अंदाजा लगाती है कि इन लड़कियों की हत्या लूटपाट के इरादे से की गई होगी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सेक्स रैकेट है। जिन लड़कियों ने विरोध किया होगा तो उस रैकेट के लोगों ने लड़कियों की तमाम हत्या कर दी। लेकिन इसी बीच पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। दरअसल एक लापता लड़की के मोबाइल पर एक कॉल आया। सामने वाले ने हेलो बोला। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल पर कॉल करने वाले की लोकेशन ट्रेस करके उसे उठाया और उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसको ये फ़ोन उसके चाचा ने दिया है। उसके चाचा का नाम मोहन कुमार है। इसके बाद पुलिस के सस्पेक्ट की लिस्ट में पहली बार एक व्यक्ति का नाम आया। पुलिस मोहन कुमार की तलाश करने लगी। इस घटना के केवल चंद घंटों में पुलिस ने मोहन कुमार को मंगलौर के पास के दरनाकट्टा गांव से गिरफ्तार किया। इसके बाद मोहन कुमार ने पुलिस के सामने एक एक करके राज उगलने शुरू किए और सच्चाई जानकर कर्नाटक समेत पूरे देश में हड़कंप मच गया। मोहन कुमार ने पुलिस के सामने बताया कि वो उन लड़कियों को अपने टारगेट पे रखता था जिनकी शादी नहीं हो रही होगी, जो गरीब या फिर निम्न मध्यम वर्ग से हो। वो उन लड़कियों से दोस्ती करता था, उनको अपने प्यार के जाल में फंसाता, उनसे शादी करने का वादा करता। लेकिन उसकी शर्त ये होती थी कि वो उस लड़की से तभी शादी करेगा जब वो अपने घर से भाग कर आएगी।
वो लड़की को अपने प्यार के जाल में कुछ इस तरीके से फंसा लेता था कि लड़की उसकी हर बात को मानती थी। उसका शिकार बनी लड़कियां कभी ये सोच भी नहीं पाती थी कि वो जिसे अपना प्रेमी समझकर पति बनाने जा रही है, जिसके साथ अपना पूरा जीवन बिताने अपने सपने संजो कर जा रही है, वो आगे चलकर उनके साथ क्या करने वाला है। मोहन की मीठी मीठी बातों में आकर उसके प्यार में पागल ये लड़कियां बड़ी आसानी से अपने घर परिवार को धोखा देकर मोहन के साथ निकल जाती थी। जब वो लड़की बाकायदा शादी के जोड़े में सज धज कर पूरे गहने जेवर पहनकर मोहन की बताई हुई जगह पर पहुंचती, तब मोहन उसे अपने साथ ले जाकर किसी सस्ते से लॉज में कमरा लेकर रुक जाता था। इसके बाद वो लड़की से मीठी मीठी बातें करता, दोनों साथ मिलकर खाना खाते। खाना खाने के बाद मोहन के सर पर उसकी हवस हावी हो जाती, वो अपने असली रूप में आ जाता। पहले तो वो लड़की को अपनी तरफ से सेड्यूस करने की कोशिश करता, फिर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता। जब लड़की एक्साइटेड होकर एग्री हो जाती तो उससे शारीरिक संबंध बनाता। अगर लड़की शादी से पहले इस तरह के संबंध को बनाने के लिए मना करती तो वो कहता कि सुबह तो शादी हो ही जानी है, इसीलिए रात में संबंध बना लेने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह से मोहन उस लड़की का शारीरिक शोषण करता और जब सुबह होती तो बाकायदा अपनी शादी के लिए तैयार होती, कपड़े पहनती, जेवर पहनती, जबकि मोहन उस लड़की से पहले लॉज से निकल जाता। वो उस लड़की से ये कहता था कि वो शादी की तैयारी करने जा रहा है। वो लड़की को किसी बस स्टॉप पे बुलाता और फिर उससे कहता कि यहीं से हम शादी करने के लिए मंदिर चलेंगे। लड़की लॉज से निकलकर मोहन के बताए हुए बस स्टॉप पर पहुंच जाती थी। इसके बाद वो लड़की के साथ फाइनल गेम खेलता। वो अपनी जेब से एक टैबलेट निकालता और लड़की को ये कहता कि ये हमारे बीच रात में जो भी संबंध बने, ये गोली उसके तमाम निशान को मिटा देगी। ये गर्भ निरोधक गोली है, इसे तुम्हें टॉयलेट जाकर अभी खाना है। लड़की अगर उस गोली को सामने ही खाने की बात कहती तो वो कहता कि इसे तुम्हें टॉयलेट में जाकर ही खाना है, क्योंकि हो सकता है इस गोली के असर से तुम्हें कुछ प्राइवेट वाली ऐसी समस्या पैदा हो जाए जिसे सबके सामने हैंडल न किया जा सकता हो। इसीलिए वो बस स्टॉप के नज़दीक मौजूद टॉयलेट में लड़की को जाकर गोली खाने के लिए इंसेस्ट करता, लेकिन लड़की के जाने से पहले वो उसके बदन पर मौजूद तमाम गहने ये कहकर उतरवा लेता कि गहनों का टॉयलेट में क्या काम। मोहन उन गहनों को उतरवा कर अपने बैग में रखता और वहीं खड़ा हो जाता। लड़की मोहन के कहने पर टॉयलेट के भीतर जाती, लेकिन जैसे ही वो गोली खाती उसी टॉयलेट की शीट पर तड़प तड़प कर मर जाती, क्योंकि वो कोई गर्भ निरोधक गोली नहीं बल्कि वो साइनाइड की गोली होती थी। ये वही साइनाइड है जिसे अक्सर सुनार जेवर को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोहन लड़की के गहने वाला बैग लेकर उस जगह पर तब तक खड़ा रहता जब तक कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा नहीं हो जाती। लोगों की भीड़ के माध्यम से जब टॉयलेट का दरवाजा तोड़कर उसे खोला जाता तब तक लड़की की मौत हो चुकी होती थी, यानी हत्यारा लड़की के डेथ कंफर्म होने तक क्राइम सीन पर मौजूद रहता। जब वो ये देख लेता कि लड़की की मौत हो चुकी है, इसके बाद वो अपने लॉज लौटता और वहां से लड़की का तमाम निशान मिटाकर 9-2-11 हो जाता। सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने उसकी क्राइम कुंडली को खंगालना शुरू किया। उसके पास एक डायरी मिली जिसमें उन सभी लड़कियों के नंबर थे जो इसके झांसे में नहीं आई थी। कर्नाटक के स्कूल में कभी टीचर रहा मोहन एक खतरनाक और शातिर क्रिमिनल था। साल 2013 में इसे अदालत से मौत की सजा सुनाई गई। फिलहाल वो जेल में अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। अगर आपके अंदर भी वो डिटेक्टिव है जिसे ट्रू क्राइम केसेज पसंद है तो ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना न भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।